रोमा नाम की एक 24 साल खूबसूरत औरत हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और बिजनेस के सिलसिले में वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं और बिजनेस के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मुझे हर सिक मीसर है, मगर एक वो सिक नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, और वो था मेरे शौहर का प्यार। मेरे घर में एक नौकर है जिसका नाम रामू है और उसकी उम्र 22 साल है। वो भी गांव का रहने वाला है और शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी बाहर में रहती है और वो भी अपनी बीवी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है कि मेरे शौहर जब घर आए तो एक दिन रखे और पूरा दिन फोन पर शेयर करें और पूरा दिन फोन पर ही लगे रहे और रात में मुझसे बोले कि वो 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। इस रात में फोट फोट कर रोई थी। हर बार मेरा शौहर जब भी घर आता वो सिर्फ एक दिन के लिए ही रखते और जो उन्हें करना होता करके फिर चले जाते, और मैं हमेशा की तरह अपने शौहर के प्यार के लिए तरसती रह जाती। ये भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामू ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत खिदमत की। तबीयत ठीक कंटेंट में बदलें और शेयर अदा किया। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन इसे बुलाकर इसका शुक्रिया अदा किया। रामू बोला, मेम साहिबा, हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिर करना हमारा काम है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपने शोहर से दूर हैं। माफ करना मिस साहिबा, ज्यादा बोल दिया। हमारी जब से शादी हुई है हम अपनी बीवी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए थे। इसके बाद से 1 साल हो गया है और अब तक हम अपनी घरवाली से नहीं मिलते। बहुत याद आती है इसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चल पाएगा। मैंने उसे पैसे दिए और कहा जाओ अपने घर आओ, और बोला नहीं मेम साहिबा, हम ये पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी खिदमत में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रामू की बातें मेरे दिल को छू गईं कि ये गरीब इंसान अपनी बेवी को इतना प्यार करता है, और एक मेरे शौहर हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बेवी के बगैर, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने शौहर के बगैर। मैं तब मुझे एक बड़ा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी तो दौर कर सकते हैं। तब से मेरी नज़र रामू के लिए बदल गई। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। इस वक्त इसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। इसके मसल्स बड़े और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मैंने ठान लिया कि रामू के साथ उसकी और अपनी दोनों की चाहत मिटा लूंगी। इसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन इसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि इसका ध्यान बटे और वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो, लेकिन वो तो हमेशा अपने कामों में ही मसरूफ रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती, बाथरूम हाने के लिए जाती, तो बाथरूम का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रामू के सामने में छोटी छोटी नाइट कपड़ों खोज में ही रहती। लेकिन मेरे सारे हाथ ठंडे फील हो चुके थे। मुझे लगा मुझे कोई और उपाय करना चाहिए जिससे कि रामू जल्दी बहक जाए। मैंने रामू को एक बार अपने पास बुलाया और उससे कहा, आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। इसने कहा, मैम साहिबा, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा,
तो फिर मैं क्या करूं? आंझे, मुझे अपने शौहर की बहुत याद आ रही है और मैं शौहर का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ और मेरा शौहर मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वो खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास शराब का उठाकर मैंने रामू के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मेम साहिबा, मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है। क्यों मैं इस तरह से शौक पालूं? मैं पूरी तरह से बेबस थी। आखिर करूं तो क्या करूं? फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक प्लान आया। मैं समझ गई थी कि ये प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है और इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। हर लड़की शादी के बाद यही चाहती है कि इसका शौहर इसके पास रहे, इससे प्यार करे, इसका ख्याल रखे। और शराब शायद मेरी किस्मत में शौहर का प्यार नहीं था। इस रात रामू मेरे कमरे में मेम साहबा खाना लग आया और बोला, मेम साहबा खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामू मेरा एक काम करोगे? तो रामू बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहबा। मैंने कहा, रामू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे हाथ तेल गरम करके लाओ, पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामू बोला, ठीक है मैम साहबा, हम तेल गरम करके लाते हैं। मैं इस गाउन पहने हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामू 5 मिनट में तेल गरम करके मेरे कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामू मेरे पैरों को तेल लगा के मालिश कर दो। रामू जी मेम साहबा करके मेरे पैरों को तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घोर रहा था। रामू की इंगली की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, रामू मेरी पेट की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा सा हिचकचाने लगा। इसने कहा, मेम साहबा मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामू देखो, तुम्हें शर्माने की और शेयर का नहीं है। तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और उस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों सब उठा लाई गया, उसे पैसों मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वो मेरे बदन को घोर रहा था। मैंने कहा, रामू मेरी पेट पर अच्छे से मसाज करो। मैंने कहा, रामू मेरी पेट पर अच्छे से मसाज करो। वो कानपत्ते हाथों से मेरी पेट की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद में पलट के सीधी हो गई और बोली, रामू अब मेरे पेट की भी मालिश कर दो। रामू बोला, मैम साहबा ये क्या कह रही हो? रामू बड़ी तरह से कौंप रहा था और हिचकचाने लगा। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए और बोली, रामू ड्रो मत, मालिश करके देखो कैसा लगे। बोलू, अच्छा लग रहा है ना? रामू कानपते हुए कहने लगा। मैम साहबा अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपनी बेवी को घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? मैं बोली, रामू उसकी फिक्र तुम मत करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते। वो तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं और घर में हम दोनों के अलावा और कौन है जो तुम्हारे मालिक को ये सब बताएगा? फिर मैंने कहा, देखो रामू, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा माला माल कर दूंगी।
तुम्हें अपनी बेवी को पैसे भेजने के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। तुम बस मेरी ख्वाहिश को पूरी करो और अपनी बेवी और खानदान की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शेयर करें। मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे खानदान का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वो हिचकचा रहा था, मगर मैं समझ चुकी थी कि रामू खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है और वो जानबूझकर खुद को रोक रहा है। मैं जानती थी कि वो भी अपनी बेवी का प्यार पाने के लिए बेचैन है। मैंने रामू से कहा, रामू, मैं अपने शौहर का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी बेवी का प्यार पाना चाहते हो। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करो रामू, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो आज की रात में ही तुम्हारी घर वाली हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा अख्तियार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन रामू ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों में चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया और वो सर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैम साहिबा, ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी बेवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी बेवी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहिबा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं